हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। गुड आफ्टरनून मानवी, गुड आफ्टरनून दिव्यान। 4 बजे तक क्यों लू? हाय अंश, हाय यश, हाय रोहित, हाय अनीश, हाय नितिश। दिव्यांग 4 बजे तक क्यों लेनी है क्लास? वैलिड रीजन दे दे, फिर छोड़ दूंगी। शिव गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सबको। चलो, लास्ट चैप्टर है ये अपने ह्यूमन फिजियोलॉजी का। दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज द नर्वस कंट्रोल एंड द केमिकल कोऑर्डिनेशन। दोनों पढ़ेंगे, टाइम लगेगा लेक्चर में, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। सो कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी पेज पर इस चैप्टर को करें। सो मैं अभी प्रिसाइसली नहीं बता सकती। हाय प्रीति, कितने लेक्चर्स लगेंगे ये मैं नहीं बोल सकती, बट लेट अस सी, जितना जल्दी होगा उतना जल्दी इसको कवर करेंगे। वेटेज वाइज क्वेश्चंस आते हैं यहां से। सो वील स्टार्ट विथ केमिकल, वील स्टार्ट विथ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नाउ वेरियस लाइफ प्रोसेसेस आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। ठीक है, ये सारे प्रोसेसेस, सारी चीजें आपकी बॉडी के अंदर एक प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड मैनर से चल रही हैं। ऑल एक्टिविटीज रन एट all activities in our body take place in a controlled and coordinated manner। जितनी भी एक्टिविटीज हमारी बॉडी में चल रही हैं वो एक कंट्रोल्ड और कोऑर्डिनेटेड मैनर में ही चल रही है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ही खाना स्टमक में जाता है या द साइट ऑफ फूड, द स्मेल ऑफ फूड, उस टाइम पर स्टमक से HCl प्रोड्यूस होता है, मुंह से सलाइवा प्रोड्यूस होने लगता है, या सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा प्रोड्यूस होता है, एंजाइम्स एक्टिवेट होते हैं एक के बाद एक, धीरे धीरे प्रोसेस ऑफ डाइजेशन होता है, पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटीज होती हैं। सो ऑल दीज एक्टिविटीज टेक प्लेस इन अ कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड मैनर बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम प्रेजेंट है जो इन सारे लाइफ प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है, उनके ऊपर सब कुछ एक प्रॉपर सेटअप में चले, इसके लिए हमारे पास एक सेपरेट सिस्टम प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। नाउ दिस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, in our body operates at 2 level, one at न्यूरल कंट्रोल या न्यूरल लेवल पे कंट्रोल है, दूसरा केमिकल कंट्रोल है। केमिकल कंट्रोल इज विद द हेल्प ऑफ हॉर्मोन्स, whereas neural control is with the help of brain and spinal cord. Together these system, together the neural control and the hormonal control is called as integrative system. This is called as integrative system. ये पूरा प्रोसेस जो आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कर रहा है, दैट इज योर न्यूरल कंट्रोल एज वेल एज हार्मोनल कंट्रोल, टुगेदर फॉर्म्स योर इंटीग्रेटिव सिस्टम। दौड़ दौड़ के आया था, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। रिकॉर्डेड वीडियो में डालूंगी। मानवी, तू तो ये सवाल मत कर बेटा मेरे से, यू नो माय शेड्यूल। हाय करीना, फास्ट फास्ट लर्न हो जाएगी, बस मेरे वीडियोस बार बार देखते जाओ। गुड आफ्टरनून वैभवी। किसने मुझे एक बार बोला मेरा IUQM हो गया है? वेरी गुड अनंत, मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। प्लीज एवरीबडी क्लैप फॉर अनंत, प्लीज एवरीबडी क्लैप फॉर अंश, दे बोथ हैव क्वालिफाइड IUQM एग्जाम।
कितने पेज छोड़ दूं बोन काउंट के लिए? 4 पेजेस छोड़ दे, 5 छोड़ दे। प्लीज एवरीबडी क्लैप। हाँ मानवी, ठीक है, वैसे ही कह रही थी। चलो, सो वील स्टार्ट विथ neural control first. Now this neural control takes place with the help of your brain, spinal cord, nerves. तो यहां पर एक पूरा क्लासिफिकेशन है। जितनी भी बुक्स आप देखोगे, जहां से आप इस चैप्टर को देखोगे, तो सबसे पहले वो एक क्लासिफिकेशन बनवाते हैं। बट मैं कभी भी क्लासिफिकेशन पहले नहीं बनवाती, मैं क्लासिफिकेशन हमेशा लास्ट में बनवाऊंगी व्हेन यू आर क्लियर विद ऑल द टर्म्स। सो वील स्टार्ट विद द बेसिक्स फर्स्ट। सो दिस न्यूरल कंट्रोल it operates with the help of nervous tissue. It operates with the help of nervous tissue. यहां तक कोई डाउट है? ठीक है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। नाउ दिस नर्वस टिश्यू, यहां से चैप्टर स्टार्ट होगा। बिल्कुल बेसिक बात से स्टार्ट करेंगे। द नर्वस टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। वन इज द न्यूरॉन and the other is called as the न्यूरोग्लियल सेल्स। जो नर्वस टिश्यू है वो 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। वन इज द न्यूरॉन एंड द अदर इज द न्यूरोग्लियल सेल। मैं वापस से रिपीट कर रही हूं, आप जितनी भी बुक्स देखोगे, हायर टू हायर बुक्स, जितनी भी रेफरेंस बुक्स आप देखोगे, उसमें हर जगह आपको नर्वस सिस्टम का एक क्लासिफिकेशन मिलेगा, जिसमें इट इज डिवाइडेड इनटू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ये सारी चीजें अपन भी पढ़ेंगे, सब कुछ डिटेल में पढ़ाऊंगी। बस एक बार कुछ बेसिक्स अपन समझ लें, उसके बाद वी विल मूव ऑन टू द क्लासिफिकेशन। सो टुडे वी विल डील विद द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड ऑल्सो वील डील विद दिस न्यूरोग्लियल सेल्स। ठीक है दिव्यांग, क्या हो गया? करीना, सेशन 4:30 तक चलेगा। प्लांट फिजियोलॉजी अभी मैंने नहीं करवाई है केतकी। आई विल स्टार्ट विद प्लांट फिजियोलॉजी इन माय प्लस क्लास लेक्चर्स, जो कि 9th मॉर्निंग में मेरी प्लस क्लास होती है, वहां पर प्लांट फिजियो स्टार्ट होगा। तो अगर आपके पास प्लस का सब्सक्रिप्शन है तो आप वहां से प्लांट फिजियो मेरे से पढ़ सकते हो। यहां पर प्लांट फिजियो में स्टार्ट करूंगी वंस द डाइवर्सिटी इज डन। एक बार मैं डाइवर्सिटी वाला चैप्टर खत्म कर लूं, जिसकी सैटरडे को मैराथन क्लासेस होंगी। वहां पर डाइवर्सिटी खत्म होते ही आई विल स्टार्ट विद प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियो के बाद मेरे पास जो टॉपिक्स बचेंगे मेजर, दैट वुड बी योर इकोलॉजी, एवोल्यूशन एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ये 3 टॉपिक्स बचेंगे। सो आई होप आई वुड बी एबल टू फिनिश द कोर्स बाय अक्टूबर एंड, कंसिडरिंग आई विल कीप ऑन टेकिंग मैराथन्स। ठीक है, ठीक है। दिव्यांग कुछ कह रहा था, मैम मुझे आजकल रिवीजन का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। दिव्यांग ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, दिस नर्वस टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू न्यूरॉन एंड न्यूरोग्लियल सेल्स। ये जो न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं ये सपोर्टिव सेल्स हैं। दीज आर सपोर्टिव सेल्स। दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स, जिनको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, यहीं पर लिख लो श्वान सेल्स। We have glial cells and ependymal cells. एपेंडाइमल सेल्स अपन काफी बार पढ़ चुके हैं। बताओ कहां पढ़ा है एपेंडाइमल सेल्स? What is cell? What is cell? Self. Neuron is the structural and functional unit of nervous tissue.
और ये सारे सेल्स जो है ये सपोर्टिव सेल्स है। ये क्या काम करेंगे एक एक करके डिस्कस करेंगे, बट मेजर टाइम आज जो चीज अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे दैट वुड बी द न्यूरॉन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस विल फॉर्म द बेसिस ऑफ योर चैप्टर। प्लस एनएससी चेस की बात करूं तो यहां से काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। यस, वेरी गुड अनंत, वेरी गुड, वेरी गुड अनंत। एपेंडाइमल सेल्स आर सीलिएटेड सेल्स विच इज प्रेजेंट। यहां पर कौन सा टाइप का सीलिया प्रेजेंट होता है, यहां पर स्टीरियोसीलिया प्रेजेंट होता है। ये अपन काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। एक्सट्रीमली गुड अनंत। चलिए, विल स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा बेस इसी पर रहेगा। स्टार्ट करूं? गुड आफ्टरनून शिल्पी, आई थिंक आप जानवी हो। बैक साइड करूं? लीजिए, डाउट सारे एक साथ लूंगी। व्हाट इज न्यूरॉन पढ़ा रही हूं मैं सैफ। हाँ, न्यूरोग्लियल सेल्स आर सपोर्टिव सेल्स। ये आपके नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। डन। दिव्यान, एनसीईआरटी में इतना कुछ मिलेगा नहीं। इंटेग्रेटिव सिस्टम मतलब योर न्यूरल कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन टुगेदर फॉर्म्स इंटेग्रेटिव सिस्टम, जो कि आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल और रेगुलेट करेगा, ठीक है। नहीं, एंड अंश, व्हेन इट इज डन प्लीज लेट मी नो। डन, चलो। ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। मैं बार बार डाउट्स नहीं देखूंगी, आप डाउट्स मेंशन करते चले जाना। मैं एक साथ डाउट्स देखकर सारे डाउट्स क्लियर करूंगी। आई डोंट थिंक सो अब आप में से किसी को भी ये डाउट होगा कि मैम डाउट नहीं बताती हैं। डाउट मैं सबके क्लियर करती हूँ, बस यहां पर एक बार फ्लो ना टूटे, इसीलिए यहां पर सब लोग ध्यान देंगे मेरे साथ। So let us draw a neuron. ठीक है, न्यूरॉन का डायग्राम याद रखने के लिए मैं हमेशा बोलती हूं प्लीज अपना हाथ याद करो। हाथ को तो कभी भी नहीं भूलोगे। एग्जैक्टली यही स्ट्रक्चर है हमारे न्यूरॉन का। सो दिस इज द हेड पार्ट ऑफ द न्यूरॉन विच इज कॉल्ड एज साइटोन, which is also called as soma. So this is the head part. This elongated part is called as the axon. So this long elongated part is called as the axon. यहां तक समझ में आया? So न्यूरॉन के दो पार्ट है, this is the head part and this is the tail part. The head part is called as the cyton or soma and the tail part it is called as axon. Clear है यहां तक? Yes. Now what is present in the cyton is nucleus. यहां पर क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है, विच इज द हेडक्वार्टर ऑफ द सेल. इट इज सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म. यहां तक कोई डाउट नहीं है. नाउ दिस साइटोप्लाज्म कंसिस्ट्स ऑफ The cytoplasm consists of certain granules and these granules are called as Nissls granule. ये कहां पड़े हैं? ये कहां पड़े हैं Nissls granule? जल्दी बोलो, याद आ जाना चाहिए. कहां पड़े हैं Nissls granule? बिल्कुल PYQ होगा. Nissls granule कहां पड़े हैं? मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग ही बताओगे मुझे. नाउ फ्रॉम दिस साइटोन और सोमा सर्टेन हेयर लाइक एक्सटेंशंस प्रोजेक्ट. यहां से ऐसे कुछ फाइन प्रोजेक्शंस निकलते हैं.
जिस पॉइंट से ये प्रोजेक्शंस निकल रहे हैं, जिस पॉइंट से ये प्रोजेक्शंस निकल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज डेंड्रॉन, एंड these hair like extensions are called as dendrites. These structures are called as dendrites. और ये dendrites जिस पॉइंट से निकल रहे हैं, they are called as dendrons. Very good, Anant. This is exactly what this is your rough endoplasmic reticulum. It is a modified RER and this helps in protein synthesis. Very good. So this Nissls granule is basically RER and it is helpful in protein synthesis. ठीक है. Now what is the function of dendrites? ये dendrites क्या करेंगी? It will receive the impulse and pass it to the साइटोन. ये क्या करेगी? ये मैसेज को रिसीव करेगी और किसको पास करेगी? साइटोन को पास करेगी. ठीक है. नहीं, दिव्यांग सही बोल रहा है अनंत एकदम. नाउ दिस लॉन्ग इलोंगेटेड पार्ट इज कॉल्ड एज द एक्सॉन. साइटोन के जिस पार्ट से एक्सॉन निकलता है, साइटोन के जिस पार्ट से एक्सॉन निकलता है, दैट पॉइंट इज नोन एज एक्सॉन हिलॉक. That is called as axon hillock. The point from where axon emerges, वो पॉइंट जहां से एक्सॉन साइटोन से इमर्ज हो रहा है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज एक्सॉन हिलॉक. ठीक है. क्लियर है? सेफ क्लियर हो रहा है. नाउ axon is filled with cytoplasm. Axon is filled with cytoplasm and this cytoplasm is called as exoplasm. इसको क्या कहा जाता है? एक्सोप्लाज्म कहा जाता है. and this exoplasm is devoid of Nissls granule. यहां पर Nissls granule present नहीं होंगे. so exoplasm is devoid of what? It is devoid of Nissls granule. So Nissls granules are the characteristic feature that is present only in the cytosol. वो आपके एक्सॉन पार्ट में नहीं होंगे. ठीक है. यहां तक बात समझ में आ गई. नाउ दिस मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन, ये जो एक्सॉन की मेम्ब्रेन है, दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज एक्सोलीमा. दिस इज कॉल्ड एज एक्सोलीमा. यहां तक बात समझ में आ गई. यहां तक क्लियर है? एक्सॉन हिलॉक से सेपरेटेड है बेटा वो. Nissls ग्रैन्यूल नीचे कभी भी नहीं आएंगे. ठीक है. एज सच कोई डिमार्केशन, कोई बाउंड्री नहीं है, बट Nissls ग्रैन्यूल हमेशा कहां रहते हैं? दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द साइटोन. नाउ एक्सॉन टर्मिनेट्स इनटू फाइन ब्रांचेस. एक्सॉन जो है ये फाइन ब्रांचेस में टर्मिनेट होता है एंड दीज फाइन ब्रांचेस आर कॉल्ड एज एक्सॉन टर्मिनल्स or they are also called as telodendria. They are called as axon terminals or they are also called as telodendria. वापस से यह ध्यान से देखो, these axon terminals आपको मसल फिजियोलॉजी याद आनी चाहिए. These axon terminals have bulb-like structures. They have bulb-like structures which are called as synaptic knobs. These bulb-like structures are called as synaptic knobs. याद आ रही है मेरी बात? पॉइंट आउट कर दूं यहां से, दिस पॉइंट जहां से ये इमर्ज हो रहा है, ये एक्सॉन हिलॉक है. ठीक है. साइनेप्टिक नॉब, साइनेप्टिक क्लेफ्ट पे अभी आएंगे. प्लीज अभी सिर्फ न्यूरॉन के स्ट्रक्चर पे ध्यान दो. इस साइनेप्टिक नॉब के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? इस साइनेप्टिक नॉब के अंदर प्रेजेंट होती है साइनेप्टिक वेसाइकल्स. यहां क्या प्रेजेंट है? यहां प्रेजेंट है साइनेप्टिक
वेसाइकल्स। और इन साइनेप्टिक वेसाइकल के अंदर क्या भरा हुआ रहता है? इन साइनेप्टिक वेसाइकल्स के अंदर भरा हुआ रहता है न्यूरोट्रांसमीटर। यहां क्या भरा हुआ रहता है? यहां क्या भरा हुआ रहता है? न्यूरोट्रांसमीटर। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ साइनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या है वो मैं पढ़ाऊंगी। साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या है दिव्यांग, वो मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर। ये कौन सी केत की? दिस इज इन फर्स्ट टाइम, दिस यू विल स्टडी इन क्लास 10 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, अदरवाइज यू विल स्टडी इट इन डिटेल इन क्लास 11 का लास्ट टॉपिक एनिमल फिजियोलॉजी का, ठीक है। नहीं है नाम कंफ्यूजिंग दिव्यांग? तुझे ऐसा ही लगता है? सब हो जाएगा। ठीक है, आनंद पटाखे चला रहा है आज। चलो आगे, चले आगे। इज इट डन अप टिल हियर? ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है अंश, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप एनटीएससी का जब पहले एग्जाम होता था तब भी देखोगे यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और अगेन मैं बोल रही हूं चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। आप सोचो आप किस तरह से सोच पा रहे हो। आप किसी गर्म चीज को हाथ लगाते हो, यू विड्रॉ योर हैंड एट वंस, यू आर thinking emotionally, you are filled with anger, you are filled with whatever emotions, whatever is going in your mind, you are studying for your examination, everything is controlled by this neuron only. तो आप सोचो how beautiful our body is made। मतलब मैं क्लास में भी बार बार एक ही चीज बोलती हूँ कि ब्रेन एक ऐसी चीज है जो कि ह्यूमंस को सबसे ज्यादा सरप्राइज करती है। बहुत सारी चीजें अनआंसर्ड है अबाउट दिस ह्यूमन ब्रेन ओनली। Why do you dream? Why do some dreams वाई डू सम सपने सच हो जाते हैं, मुझे इंग्लिश नहीं करने आई है ना। वाई डू सम ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी, है ना, ये होगी इसकी करेक्ट इंग्लिश। आप मेरी बात से रिलेट करोगे। यू गो टू अ प्लेस, आप किसी शॉप में जा रहे हो, मॉल में जा रहे हो या किसी के घर जा रहे हो, तो आपको ऐसा लगता है कि यू हैव बीन हियर बिफोर, आपने ये पहले ऐसा कुछ देख रखा है। वो डेजा वू वाली सिचुएशन जो आती है, ये सब ब्रेन इतनी ब्यूटीफुली कंट्रोल करता है, बट आपको इसका आंसर पता नहीं है। सो ब्रेन इज वन थिंग विच इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। ड्रीम्स कम ट्रू, सपने सच होते हैं, यस। नीचे वाले ये जो है ना, ये वाले, दिस इज टीलोडेंड्रिया, ठीक है कृष्णा। चलूं आगे, इसमें न्यूरॉन में थोड़ा सा पार्ट अभी बाकी है। क्या बोल रहे हो आनंद? मैम वो एनएससी जेएस पास्ट ईयर का पेपर खुल नहीं रहा, खुल नहीं रहा। अंश एक बार हेल्प कर देना। नाउ न्यूरॉन कुड बी ऑफ टू टाइप्स बेस्ड ऑन द एक्सॉन। ध्यान से समझेंगे, इधर ध्यान से समझेंगे। न्यूरॉन के ऊपर, न्यूरॉन के एक्सॉन के ऊपर कई बार, न्यूरॉन के एक्सॉन के ऊपर कई बार ऐसे एक शीट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। न्यूरॉन के एक्सॉन पर कई बार एक शीट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है एंड दिस शीट इज कॉल्ड एज, दिस शीट इज कॉल्ड एज माइलिन शीट। अगर ये माइलिन शीट न्यूरॉन के एक्सॉन पर है तो ऐसे न्यूरॉन को मैं क्या बोलूंगी? ऐसे न्यूरॉन को मैं माइलिनेटेड न्यूरॉन बोलूंगी। और अगर ये शीट यहां पर नहीं है तो इसको मैं क्या बोलूंगी? इसको मैं नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन बोलूंगी। तो माइलिन शीट की प्रेजेंस या एब्सेंस की वजह से मेरा न्यूरॉन जो है वो दो टाइप का है। वन इज माइलिनेटेड न्यूरॉन एंड द अदर इज नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। अब क्वेश्चन आएगा व्हाट इज माइलिन शीट? सो माइलिन शीट इज अ शीट मेड अप ऑफ प्रोटीन। माइलिन शीट इज अ शीट मेड अप ऑफ प्रोटीन। ये किसकी बनी हुई है? ये प्रोटीन की बनी हुई है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई? यहां तक बात समझ में आई? कोई डाउट है यहां तक? माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन में कोई दिक्कत?
ठीक है, जहां पर भी माइलिन शीथ प्रेजेंट होगी, जहां पर भी माइलिन शीथ प्रेजेंट होगी, वो न्यूरॉन आपको कौन से कलर का दिखेगा? व्हाइट कलर का। वो न्यूरॉन कौन से कलर का दिखेगा? व्हाइट कलर का। अगर माइलिन शीथ नहीं है, अगर माइलिन शीथ नहीं है, तो न्यूरॉन कौन से कलर का दिखेगा? तो न्यूरॉन कौन से कलर का दिखेगा? ग्रे कलर का। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? यहां तक बात समझ में आई? माइलिन शीथ किसकी बनी हुई है? माइलिन शीथ बेसिकली प्रोटीन की बनी हुई है। ओ गॉड, डोंट टेल मी कुछ हो गया है। 1 सेकंड। माइलिन शीथ बेसिकली प्रोटीन की बनी हुई रहती है, बट यस इट कंसिस्ट्स ऑफ फैटी एसिड ऑल्सो। यहां पर फैटी एसिड भी होंगे। जहां जहां पर माइलिन शीथ प्रेजेंट होगी, वो पार्ट ऑफ द न्यूरॉन कौन से कलर का होगा? व्हाइट कलर का होगा। जहां जहां पर माइलिन शीथ नहीं होगी, वो पार्ट कौन से कलर का दिखेगा आपको? ग्रे कलर का दिखेगा। अगर एक्सॉन पर माइलिन शीथ है, तो ऐसे न्यूरॉन को क्या बोलेंगे? माइलिनेटेड न्यूरॉन। जहां पर माइलिन शीथ नहीं है, ऐसे न्यूरॉन को क्या बोलेंगे? नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? एमओएस क्या होता है? किस रेफरेंस में पूछ रहे हो मनीष? मैं आपका डाउट समझी नहीं। नाउ ध्यान से अगर आप देखोगे, तो ये माइलिन शीथ जो है, ये एक कंटिन्यूअस लेयर नहीं है। ये कुछ कुछ जगह पर है, फिर एब्सेंट है, फिर कुछ जगह पर है, फिर एब्सेंट है। तो जहां जहां पर माइलिन शीथ नहीं होती, जहां जहां पर माइलिन शीथ नहीं होती, दैट एरिया इज कॉल्ड एज नोड ऑफ रैनवियर। इसको क्या बोला जाता है? नोड ऑफ रैनवियर। सो माइलिन शीथ इज नॉट अ कंटिन्यूअस लेयर। मैं लिख देती हूं, myelin sheath is not a continuous layer. It has gaps in between. It has gaps in between, and those gaps are called as nodes of Ranvier. Mannan oligosaccharide. देखो, ओलिगोसैक्राइड इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मैनोज इज अगेन अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, सो मैनोज की चेन है छोटी। ठीक है, मैनोज की चेन है, मैनोज इज व्हाट? मैनोज इज अ मोनोसैक्राइड। तो मैनोज की छोटी चेन को मैनोज ओलिगोसैक्राइड कहते हैं। ठीक है मनीष? नहीं, माइलिन शीथ हर न्यूरॉन पर नहीं होती। यहां तक बात समझ में आ गई? नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस माइलिन शीथ? What is the function of myelin sheath? This sheath acts as an insulator. Insulator का मतलब ये शीट अपने थ्रू इलेक्ट्रिकल इंपल्स को ट्रैवल नहीं करने देगी। दिस शीट विल नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिकल इंपल्स टू ट्रैवल थ्रू इट बिकॉज इट इज एन इंसुलेटर. सो दिस शीट एक्ट्स एज एन इंसुलेटर, so it does not allow the electrical impulse to travel through it. अब अगर ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स को अपने थ्रू जाने नहीं देगी, तो फिर इंपल्स ट्रैवल कैसे करेगा?
शॉक का मतलब नहीं है बेटा इसमें दिव्यांग, इट इज नॉट रिलेटेड विद शॉक। शॉक तो हमें लगता है। तो यहां पर इंपल्स जो है कैसे ट्रैवल करेगा, फ्रॉम वन नोड ऑफ रैनवियर टू अनदर, देन टू अनदर। सो दिस टाइप ऑफ कंडक्शन इज कॉल्ड एज जंपिंग कंडक्शन or this is called as saltatory conduction. Whereas non myelinated में impulse पूरा डिस्टेंस ट्रैवल कर कर नीचे की तरफ मूव करेगा। क्या यहां तक मेरी बात समझ में आई? क्या यहां तक मेरी बात समझ में आई? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? नाउ अब ये जो न्यूरॉन मैं बना रही हूं, यहां पर मैं माइलिन शीथ बना रही हूं। सो दिस इज आर माइलिन शीथ। ठीक है, मैं माइलिनेटेड न्यूरॉन बना रही हूं। बुक्स में भी माइलिनेटेड न्यूरॉन ही बना हुआ रहता है। सो दिस इज योर माइलिन शीथ, दिस इज nodes of Ranvier। यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक क्लियर है? पूरा क्लियर ही है? कौन सा ग्रैन्यूल के बारे में बताऊं रोहित? दिव्यांग मैं कर रही हूं। नाउ व्हेनेवर यू विल सी द डायग्राम ऑफ दिस न्यूरॉन, आपको माइलिन शीथ के बाहर कुछ सेल्स मिलेंगे ऐसे। ऐसे सेल्स मिलेंगे। These cells are Schwann cells। और ये Schwann cells प्रोड्यूस करते हैं माइलिन शीथ को। यहां तक बात समझ में आ गई क्या? निसेल्स ग्रैन्यूल समझ नहीं आया? बेटा ग्रैन्यूल्स कुछ नहीं होते। ग्रैन्यूल ऐसे स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स हैं जिसके अंदर कुछ ना कुछ भरा हुआ रहता है। तो यहां पर जो RER है वो ग्रैन्यूल फॉर्म में प्रेजेंट है और उन ग्रैन्यूल्स को हम निसेल्स ग्रैन्यूल कह रहे। बस इतनी सी बात है। ठीक है, ठीक है रोहित, अभी समझ में आ गया? यहां तक क्लियर है? अब सुनो, बातें बहुत सारी हैं, इतनी सी बातें थोड़ी हैं, बातें बहुत सारी हैं यहां पर। ओहो मेरे पास स्लाइड ही खत्म होगी, ठहरो स्लाइड ऐड करेंगे। अब इधर देखो, मैंने आपको बताया माइलिन शीथ के बारे में। अब माइलिन शीथ जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अलग अलग सेल से प्रोड्यूस की जाती है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड व्हाट डू यू मीन बाय पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो पार्ट है आपकी बॉडी का जो सेंटर में प्रेजेंट पूरी बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीजें आती हैं, वन इज ब्रेन एंड द अदर इज स्पाइनल कॉर्ड। ये दोनों सेंट्रली कंट्रोल करते हैं बॉडी को, सेंट्रली कंट्रोल बॉडी। यहां तक बात चमकी, यहां तक बात समझ में आई? साइनैप्स बताऊंगी, मनीष केतकी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल सब बताऊंगी, बट वी विल हैव टू मूव इन अ सीक्वेंशियल मैनर। एकदम से सारी चीजें बता दूंगी तो कैसे समझेगा? धीरे 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 करके अपन सारी चीजों के ऊपर मूव करेंगे। डोंट वरी प्लीज।
सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो पार्ट है नर्वस सिस्टम का जो सेंट्रली पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेट करवाते हैं। सो वहां पर आता है आपका ब्रेन और आपका स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम स्प्रेड्स इन द entire body, functions as per the instructions of the central nervous system. Now यहां ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो न्यूरॉन है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो न्यूरॉन है, अगर उसके पास माइलिन शीथ है, तो वो माइलिन शीथ प्रोड्यूस की है किसने? ओलिगोडेंड्रोसाइट ने। वो माइलिन शीथ किसने प्रोड्यूस की है? ओलिगोडेंड्रोसाइट ने। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जो न्यूरॉन है, अगर उसके पास माइलिन शीथ है, तो वो माइलिन शीथ किसने प्रोड्यूस करी है? वो माइलिन शीथ प्रोड्यूस करी है श्वान सेल ने। तो श्वान सेल्स जो हैं वो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो हैं वो आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नहीं है। ये दोनों सेल्स का काम एक है, दैट दे आर प्रोड्यूसिंग माइलिन शीथ, बट द पोजीशन इज कंप्लीटली डिफरेंट। क्या यहां तक मेरी बात समझ में आई? क्या यहां तक सब कुछ क्लियर है? तो ये न्यूरॉन जो मैंने बनाया है, दिस इज अ माइलिनेटेड न्यूरॉन विच इज प्रेजेंट इन माय पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्योंकि यहां पर मैंने कौन सा सेल बनाया है? क्योंकि यहां पर मैंने श्वान सेल्स बनाए हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? क्लियर है? चमक गया? सबको चमक गया? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत? सब कुछ क्लियर है? एब्सोल्युटली क्लियर? ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन पूछूंगी, कौन आंसर करेगा? एक क्वेश्चन पूछूंगी, कौन आंसर करेगा? अंश, पीएनएस में क्या क्या इंक्लूडेड होता है दिव्यांग? दिस वी विल ग्रेजुअली डिस्कस, नॉट टुडे। चलो जिसको आ जाए वो बता देना, सबने ही नाम लिख दिया। दिस इज माइलिनेटेड न्यूरॉन, this is non-myelinated. Now tell me which neuron is responsible for faster conduction of impulse? कौन से न्यूरॉन में इंपल्स जल्दी आगे बढ़ेगा, ए में या बी में? वैभवी ने बोला है व्हाइट, दिव्यान ने बोला है नॉन माइलिनेटेड, कृष्णा बोल रहा है माइलिनेटेड, ए बी बी माइलिनेटेड। द राइट आंसर इज ए, माइलिनेटेड न्यूरॉन में, क्योंकि यहां पर इंपल्स कूद कर आगे बढ़ रहा है। यहां पर इंपल्स पूरा डिस्टेंस ट्रेवल कर आगे बढ़ेगा। सो वेर एवर माइलिनेटेड न्यूरॉन इज प्रेजेंट, मैं लिख रही हूं myelinated neuron is responsible for faster conduction of impulse in comparison to non-myelinated. वेरी गुड त्रिलोक, वेरी गुड जानवी, वेरी गुड, सबने बहुत अच्छा आंसर किया। बेटा अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप के न्यूरॉन्स प्रेजेंट है दिव्यान। व्हेन वी विल टॉक ऑफ ब्रेन, so the orientation of the neurons would be different. When you talk of spinal cord, the orientation is different. So यहां पर आप कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि कहां कैसे क्या होगा, that we will gradually discuss. ठीक है, क्लियर है? यहां तक मेरी बात सबको समझ में आ गई, हाँ या ना?
क्लियर है? सो दिस इज द न्यूरॉन। आई होप आप यहां पर सारी मार्किंग्स कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, सारे फंक्शंस आप लिख लोगे। दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द डेंड्राइट, दिस इज सेल बॉडी और सोमा। These are the Schwann cells. Red one is the myelin sheath. This is the node of Ranvier, axon terminal, synaptic knobs. Okay. केतकी क्या एक्सप्लेन करूं? I've already explained the structure of neuron in detail. जंप करने में क्यों टाइम लगेगा बेटा? जंप करेगा तो लेस डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ना, कूद कूद कर निकल गया, ठीक है। आपको अगर कमरे से बाहर निकलना है, आप बेड पर बैठे हो, आप बेड से भागकर दरवाजे से ड्राइंग रूम तक जाओ, या फिर आपके रूम में खिड़की है, खिड़की से कूद के आप ड्राइंग रूम में आ गए, तो खिड़की से कूदने पर आप जल्दी पहुंचोगे जहां आपको पहुंचना है, रादर देन ट्रैवलिंग द एंटायर डिस्टेंस। तो इंपल्स जब जंप कर 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 आगे बढ़ेगा तो वो हमेशा जल्दी पहुंचेगा अपने टारगेट तक। केतकी डाउट बोलो बेटा, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, बट व्हाट इज द डाउट? नाउ दीज आर दी सपोर्टिव सेल्स. This is called as the astrocyte. This is the astrocyte. It is a star-shaped cells. ये supportive cells है. They help in the formation of. They help in the formation of blood-brain barrier. They help in the formation of blood-brain barrier. Yes, कृष्णा, न्यूरॉन के पास डेफिनेटली माइटोकॉन्ड्रिया होगा, माइटोकॉन्ड्रिया एक्सॉन में ज्यादा होगा। अच्छा, विच सेल ऑर्गेनेल वुड बी एब्सेंट? अगर मैं यहां क्वेश्चन लिखूं, which cell organelle is absent in neuron? तो आंसर क्या होगा? गोल्जी होगा, गोल्जी होगा। Which cell organelle is absent in neuron? नो नो नो, ER तो है ना बेटा अंश, ER तो निसल्स ग्रैन्यूल के फॉर्म में ही है। सेंट्रियोल, सेंट्रोजोम एब्सेंट है इन केस ऑफ न्यूरॉन, याद करो, सेंट्रियोल एब्सेंट है इन केस ऑफ न्यूरॉन। अरे मुझे लगा ये आपको पता होगा। जनरल फीचर्स ऑफ न्यूरॉन क्या होंगे? जनरल फीचर्स ऑफ न्यूरॉन क्या होंगे? मुझे लगा ये आपको पता होगा। लॉन्गेस्ट सेल ऑफ बॉडी, लीस्ट रीजनरेटिव पावर, ये रीजनरेट नहीं कर सकते। लीस्ट रीजनरेटिव पावर, सेंट्रोजोम एब्सेंट, नो पावर ऑफ डिवीजन, carry impulses, forms a complete network, forms a complete network in the body. बिल्कुल पढ़ा है, सब जगह पढ़ा है। मैंने आपको सेल में भी ये चीज पढ़ाई है कि न्यूरॉन के पास सेंट्रोजोम नहीं होता, उसके पास डिवीजन कैपेसिटी होती ही नहीं है। व्हाट इज अनदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ न्यूरॉन? इट इज अ इलोंगेटेड एंड ब्रांच सेल। याद करो, ये सारी चीजें अपन पढ़ चुके हैं।
इट इज इलोंगेटेड एंड ब्रांच सेल, ठीक है, अप टू 1 मीटर, यस दिव्यांग, 90 सेंटीमीटर से अप टू 1 मीटर लेंथ तक का ये सेल है, ठीक। चलूं आगे, एस्ट्रोसाइट्स जो है ये सपोर्टिव सेल्स है न्यूरोग्लियल सेल्स में, ठीक है। ये क्या करते हैं, दे आर स्टार शेप्ड सेल्स, इनका शेप ऐसा स्टार के जैसा होता है, एंड दे फॉर्म अ ब्लड ब्रेन बैरियर। व्हाट डू यू, त्रिलोक केमिकल कंट्रोल कब होगा, जैसे ही न्यूरल कंट्रोल खत्म हो जाएगा केमिकल कंट्रोल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। दे फॉर्म ब्लड ब्रेन बैरियर का मतलब दे डू नॉट अलाउ blood to enter, they do not allow the blood to enter the brain, ये बैरियर बना देते हैं, और जो भी चीज ब्लड से ब्रेन तक जानी है वो थ्रू दिस बैरियर डिफ्यूजन के थ्रू ही जाएगी, ये ब्लड को कांटेक्ट में नहीं आने देते ब्रेन के साथ डायरेक्टली, ठीक है। These are this particular cell is oligodendrocyte. It helps in the formation of myelin sheath in central nervous system, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ कौन बनाएगी, श्वान से, ठीक है, क्लियर है। यस, टाइट जंक्शन होते हैं, बिल्कुल। डायरेक्ट ब्लड का कांटेक्ट क्यों नहीं होता, क्योंकि ब्लड में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इंफेक्शियस मटेरियल प्रेजेंट हो सकता है, सो ये हमेशा ब्लड को फिल्टर करके ही भेजेगा, ब्लड को डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आने देगा। ब्रेन के आसपास हमेशा क्या प्रेजेंट होगा, ब्लड का फिल्टर्ड कंपोनेंट प्रेजेंट है, दैट इज सीएसएफ, ठीक है, ठीक है। दिस इज माइक्रोग्लियल सेल, द मेन फंक्शन इज फैगोसाइटोसिस, ठीक है। ये इम्यून सेल्स हैं, अगर कोई इंफेक्शन बाय चांस ब्रेन तक पहुंच गया तो ये माइक्रोग्लियल सेल्स क्या करेंगे, उसका फैगोसाइटोसिस करेंगे। ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, केत की एस्ट्रोसाइट वाली स्लाइड, दिस इज एस्ट्रोसाइट, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर। सपोज दिस इज आवर ब्रेन, ये हमारा ब्रेन है, तो यहां पर ये एक बैरियर बना देता है, एंड इट डज नॉट अलाउ द ब्लड टू एंटर इनसाइड, ये यहां पर ब्लड को अंदर एंटर नहीं करने देगा, O2 भेजेगा, वो डिफ्यूजन से चला जाएगा कृष्णा। दीज आर एपेंडाइमल सेल्स, सीलिएटेड एपिथेलियम है ये, it helps in the synthesis as well as circulation of CSF. What is CSF? Cerebrospinal fluid. नहीं, कैसे हो जाएंगे सेम केत की, लाइसोसोम इज अ सेल ऑर्गेनेल विच इज प्रेजेंट इनसाइड अ सेल, माइक्रोग्लिया इज अ सेल इटसेल्फ, माइक्रोग्लिया इज अ सेल इटसेल्फ, इस माइक्रोग्लिया के अंदर लाइसोसोम्स प्रेजेंट होंगे, दे आर कंप्लीटली डिफरेंट थिंग्स, ओके। किस फ्लूइड का नाम, टिश्यू फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड पढ़ा था अपन ने, इंटरस्टिशियल फ्लूइड पढ़ा था, वहीं बताया था मैंने सीएसएफ, ठीक है,
ठीक है, यहां तक कॉपी कर लिया सबने? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड पढ़ा था दिव्यान? डन, चलो ओके, ये फटाफट से देख लो। दीज आर दी, फिर साइनैप्स पढ़ाऊंगी। दीज आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। एक होता है ए पोलर न्यूरॉन, दिस इज ए पोलर न्यूरॉन। ए पोलर न्यूरॉन मतलब ना उसके सर ऊपर कुछ निकल रहा है, ना इसके पास डेंड्राइट्स है, ना ही इसके पास एक्सॉन है। ऐसे न्यूरॉन को क्या बोलते हैं? ऐसे न्यूरॉन को ए पोलर न्यूरॉन बोलते हैं। एंड दिस ए पोलर न्यूरॉन इज प्रेजेंट इन केस ऑफ हाइड्रा। ये कहां प्रेजेंट है? हाइड्रा में प्रेजेंट है। ए पोलर न्यूरॉन में क्या है? नो एक्सॉन, नो एक्सॉन, नो डेंड्राइट्स, ठीक है। यहां तक समझ में आया? यूनिपोलर, यूनिपोलर न्यूरॉन में क्या होगा? देखो, ऐसे साइटोन है, उससे एक्सॉन निकल रहा है। साइटोन से क्या निकल रहा है? एक्सॉन निकल रहा है। ऐसे न्यूरॉन को क्या बोलेंगे? यूनिपोलर न्यूरॉन बोलेंगे। यहां तक समझ में आया? यूनिपोलर न्यूरॉन आपको कहां देखने के लिए मिलेगा? इट इज प्रेजेंट इन द न्यूरॉन ऑफ एम्ब्रियो। ये कहां प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट इन द न्यूरॉन ऑफ एम्ब्रियो। नेक्स्ट इज बाइपोलर। बाइपोलर में क्या होगा? दिस इज साइटोन, एक तरफ से एक्सॉन निकल रहा है, एक तरफ से डेंड्राइट निकल रही है। दिस इज कॉल्ड एज बाइपोलर न्यूरॉन। एंड बाइपोलर लिखवा दूं? ठीक है, लिखवाती हूं। बाइपोलर न्यूरॉन कहां प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट इन द रेटिना। रेटिना में रॉड्स एंड कोन्स पता है, वहां प्रेजेंट होता है ये बाइपोलर न्यूरॉन। इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। दिस इज इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर कभी क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। दिस इज मल्टीपोलर न्यूरॉन, जो कि आपने अभी पढ़ा, विच इज वेरी कॉमनली सीन इन केस ऑफ ह्यूमंस। वर्टिब्रेट्स के केस में आप लिख सकते हो, इट इज कॉमनली सीन इन केस ऑफ वर्टिब्रेट्स। नेक्स्ट इज वेरी यूनिक सूडोपोलर न्यूरॉन, ठीक है। दिस इज सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। यहां देखो क्या हो रहा है, दिस इज द साइटोन, दिस इज द साइटोन। मैं लिखवा दूंगी अभी। इस साइटोन से ये एक्सॉन निकल रहा है, इस एक्सॉन से ऐसे डेंड्राइट निकल रही है। साइटोन से इमर्ज नहीं हो रहा, ये एक्सॉन से इमर्ज हो रहा है। देखने में ये बाइपोलर जैसा लगता है, बट एक्चुअली में ये है क्या? ये सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन है। एंड दिस एग्जाम्पल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज सीन इन केस ऑफ डोर्सल रूट गैंग्लियन। इट इज प्रेजेंट इन डोर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये कहां प्रेजेंट है? ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड के डोर्सल रूट गैंग्लियन में प्रेजेंट है। आपको डोर्सल रूट गैंग्लियन अभी समझ नहीं आएगा, इसको अभी ऐसे याद रखो कि ये जो सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन है, ये कहां प्रेजेंट है? ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड के किसी पार्ट में प्रेजेंट है, ठीक है। यहां तक समझा? Pseudo unipolar gives a false impression of being bipolar, but it is actually a unipolar neuron. यहां पर आप अगर ध्यान से देखोगे, so this is the cyton. इस साइटोन से ये निकल रहा है आपका एक्सॉन।
इस एक्सॉन के एक्सटेंशन से निकल रहे हैं ये डेंड्राइट्स, ठीक है। These are the extensions of the axon and it is not coming from the cyton. This is called as pseudo unipolar neuron, ठीक है। And this is present in case of dorsal root ganglion of spinal cord, ठीक है। होना चाहिए दिव्यांग, बट इसका नाम यही दे रखा है बुक्स में, मैं क्या करूं, मैं नोट्स लिख दूं इसके। न्यूरॉन which does not have cyton and axon. Example, hydra. यूनिपोलर, क्रिश रोहित क्लास में हो? The cyton develops an extension, और ये एक्सटेंशन कौन है, एक्सॉन. दिस इज कॉल्ड एज यूनिपोलर. एग्जाम्पल इज न्यूरॉन ऑफ एम्ब्रियो. बाइपोलर, it has one axon, one dendrite. Example is retina. Rods and cones. क्वेश्चन कभी आएगा तो डायरेक्ट ही पूछा जाएगा. Olfactory epithelium. Pseudo unipolar. So this is the cyton. इस साइटोन से एक्सॉन इमर्ज होता है. इस एक्सॉन से एक और एक्सटेंशन निकल रहा है which acts like a dendrite. So this is called as pseudo unipolar. This is the axon and this functions as a dendrite. Example is dorsal root ganglion of spinal cord. Last is multipolar, जिसका डिटेल स्ट्रक्चर अपन ने देखा. तो यहां पर क्या होगा, this would be the structure. So this is commonly seen in case of vertebrates. यहां तक चमका. साइटोन तो सब में है ना दिव्यांग, साइटोन तो सब में ही है बेटा. बैक स्लाइड, ये लो, बैक साइड कर दी. ऑल्फैक्टरी जो स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज ऑल्फैक्टरी. और पीछे ये ओ गॉड, ये क्या हो रहा है आज. ए पोलर में क्या लिखा है मैंने, नो एक्सॉन नो डेंड्राइट, तो लिखा है दिव्यांग. Okay. Yes. Sorry, my bad. Neuron which does not have, thank you so much, which does not have dendrite and axon, that is called as apolar. Thank you, Dibyan.
ठीक कर दिया बेटा मैंने। नेक्स्ट स्लाइड ये। थैंक यू थैंक यू। चलूं आगे, चले आगे। साइनैप्स, हाँ मल्टीपोलर में एक ही एक्सॉन होता है, बिल्कुल। यूनिपोलर में सिर्फ एक्सॉन है, यूनिपोलर में सिर्फ एक्सॉन है। चले चल, नाउ लेट अस टॉक ऑफ साइनैप्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी कंसेप्चुअल। 4:10 पर छोड़ दूं, नहीं छोड़ पाऊंगी, नहीं छोड़ पाऊंगी। क्यों पर? The junctional region between two neuron is called as synapse। हाँ 4:25 पे छोड़ दो, पक्का, डन। The junctional region between two neuron is called as synapse। अब यहां पर मेरी बात ध्यान से समझो। It is the region where message or impulse, it is the region where message or impulse is transferred from one neuron to other, from one neuron to other। अब देखो यहां ध्यान से, this is one neuron, पूरा बनाओ। This is one neuron, this is another neuron। दिख रहा है? So this region forms the synapse। साइनैप्स वो रीजन है जहां पर एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आता है, उसके पास आता है, और ये मैसेज इस न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर होता है। सो दैट जंक्शनल रीजन इज कॉल्ड एज साइनैप्स। अब मैसेज जब ट्रांसफर हो रहा है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, न्यूरॉन से जब मैसेज ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर न्यूरॉन, so this message is transferred in two forms। one is electrical impulse, ध्यान से समझो, एनसीईआरटी की लाइंस है। अदर इज मैसेज जब न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जा रहा है तो या तो वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में ही चला जाएगा या फिर वो केमिकल मैसेज के फॉर्म में जाएगा। अब देखो, अगर एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में प्रेजेंट है, एकदम पास अगर प्रेजेंट है, तो जैसे ही इलेक्ट्रिकल मैसेज इस न्यूरॉन में आया वो इलेक्ट्रिकल मैसेज ही दूसरे न्यूरॉन में पास हो जाएगा। सो इन केस व्हेन द मैसेज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, जब मैसेज एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स, देन
the neurons are in close proximity. न्यूरॉन्स आपस में एक दूसरे के बहुत पास प्रेजेंट होते हैं, बट हमारी बॉडी में ये इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज वेरी रेयर. So this electrical transmission between the two neurons in our body is very rare. हमारी बॉडी में कैसे मैसेज ट्रैवल करता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में? थ्रू केमिकल मैसेंजर, थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर. क्या यहां तक मेरी बात समझ में आई? क्या यहां तक मेरी बात समझ में आई? This is one neuron. This is second neuron. ठीक है. इन दोनों न्यूरॉन्स के बीच में एक गैप प्रेजेंट है. ये गैप दिख रहा है. This gap is called as synaptic cleft. इस गैप को क्या कहा जाता है? This gap is called as synaptic cleft. It is the gap between two neurons. Now, when the message will reach the synaptic knob, ये इलेक्ट्रिकल मैसेज जब साइनेप्टिक नॉब के पास पहुंचेगा तो इस साइनेप्टिक नॉब से क्या रिलीज होंगे? साइनेप्टिक वेसिकल्स रिलीज होंगे. इन साइनेप्टिक वेसिकल्स में क्या प्रेजेंट होगा? इन साइनेप्टिक वेसिकल्स में न्यूरोट्रांसमीटर प्रेजेंट है. दिस न्यूरोट्रांसमीटर वुड बी परसीव्ड बाय द रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन द डेंड्राइट्स. यहां पर क्या प्रेजेंट होंगे? रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे और वो क्या करेंगे? इस न्यूरोट्रांसमीटर से मैसेज को ले लेंगे और ये मैसेज किसके पास जाएगा? ये मैसेज जाएगा साइटोन के पास और साइटोन से ये एक्सॉन के पास और ये प्रोसेस आगे कंटिन्यू होता चला जाएगा. तो मैसेज जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर हो रहा है तो वहां पर तीन चीजें रिस्पॉन्सिबल है. पहली, दूसरी और ये तीसरी. मतलब एक न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल्स रिस्पॉन्सिबल है, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स रिस्पॉन्सिबल है और इन दोनों के बीच में साइनेप्टिक क्लेफ्ट जहां पर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है. क्या ये बात समझ में आई? क्या यहां तक क्लियर है? क्लियर हो गया? वेरी गुड. यहां तक क्लियर हो गया. तो क्या मैं ये बोल सकती हूं कि साइनैप्स जो एक जंक्शन है दो न्यूरॉन्स के बीच में जहां पर मैसेज एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में ट्रैवल कर रहा है, जा रहा है, उसमें तीन चीजें हैं. पहली एक्सॉन टर्मिनल्स ऑफ प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन. साइनैप्स से पहले का मतलब प्री, तो साइनैप्स से पहले जो न्यूरॉन है उसके एक्सॉन टर्मिनल्स. सो एक्सॉन टर्मिनल्स ऑफ प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन. साइनेप्टिक क्लेफ्ट और डेंड्राइट्स ऑफ पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन. क्या यहां तक क्लियर है? क्या यहां तक मेरी बात सबको दिल दिमाग सब जगह उतर गई? आत्मा तक मेरी बात उतर गई, हाँ या ना? ठीक है, वेरी गुड.
नोट कर लो प्लीज, नोट कर लो सब लोग। अच्छा, यहां पर मैं एक स्टार लगा के बात लिख रही हूं। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ the most common type of neurotransmitter is एसिटाइल कोलिन, इसको प्यार से ACH भी कहा जाता है। ये सबसे कॉमन टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर है। पूरे चैप्टर में बार बार इसी को पढ़ेंगे। क्रिश क्या कह रहे हैं मैम? इलेक्ट्रिकल इंपल्स के केस में साइनेप्टिक क्लेफ्ट बहुत छोटा होगा। इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रैवल हो रहा है तो उन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है दैट वुड बी वेरी लेस, दे वुड बी इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, काफी पास पास होंगे, तो साइनेप्टिक क्लेफ्ट जो है वो काफी छोटा होगा। किसी दिन ऑल स्टूडेंट्स को कनेक्ट कीजिए। कैसे कनेक्ट करूं रोहित? हाँ, मसल में पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था दिव्यांग, वेरी गुड। नोट हो जाए तो मुझे बता देना प्लीज, फिर मैं आपको एनएमजे भी पढ़ा दूंगी तो आपको जो चीज है वो एकदम क्लियर हो जाएगी। नोट कर लो तो बता देना, मैं भी बैठ जाती हूं जब तक। नोटेड, नोटेड। दिव्यांग, केटकी साइनैप्स, द जंक्शनल रीजन बिटवीन टू न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन्स के बीच के जंक्शन को जहां से मैसेज ट्रांसफर हो रहे हैं, दे आर कॉल्ड एज synapse. So this is a synapse. So this is the axon terminal. These are synaptic vesicles. This is the neurotransmitter. This is the dendrite of the second neuron. So what is the synapse? Axon terminal plus synaptic cleft plus dendrites of postsynaptic neuron, axon terminal of चमक गया 100%। चलो नोटेड। चलिए नाउ द न्यूरॉन्स ऑल्सो टर्मिनेट विथ मसल्स। ये वही चीज है जो अपन ने मसल फिजियोलॉजी में पढ़ी थी, तो वहां पर आपको चमक नहीं रहा था, यहां पर पूरा पूरा चमकेगा। ठीक है, न्यूरॉन्स जो है, एक न्यूरॉन या तो दूसरे न्यूरॉन में टर्मिनेट करेगा या एक न्यूरॉन किस में टर्मिनेट करेगा? स्केलेटल मसल में टर्मिनेट करेगा, मसल में टर्मिनेट करेगा। जब न्यूरॉन मसल में टर्मिनेट करता है, इट forms a junction, which is called as न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जिसमें मैंने आपको बताया था इसको प्यार से एनएमजे भी कहते हैं। So these are the axon terminals. This is the muscles with the receptors. So I think अब आपको ये बात क्लियर होगी कि यहां पे मैंने ऐसा क्यों समझाया था। So this is the axon of neuron and this is the muscle, and this junction is called as NMJ. It is also called as motor end plate. अब इसको मोटर एंड प्लेट क्यों कहा जाता है वो मैं आपको समझाती हूँ। ये लास्ट टॉपिक है आज का।
देखो क्यों कह रहे हैं इसको मोटर एंड प्लेट, यहां समझो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी बॉडी के अंदर सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट है, 5 सेंस ऑर्गन्स है, आई, ईयर, स्किन, टंग, नोज, ये 5 सेंस ऑर्गन्स है। इन सेंस ऑर्गन्स पे क्या प्रेजेंट है? इन सेंस ऑर्गन्स पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। ये किसी भी चीज को रिसीव करेंगे, ये मैसेज को जब रिसीव करेंगे सो इट विल सेंड इट टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। The central nervous system will take the message, interpret it, उसका इंटरप्रिटेशन निकालेगा और मैसेज भेजेगा इफेक्टर ऑर्गन पर। ये जो इफेक्टर ऑर्गन है, ये कैसा इफेक्टर ऑर्गन है? ये आपकी मसल है। जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं दैट आप कोई हॉरर मूवी देख रहे हो, है ना, हॉरर मूवी से रिलेट नहीं कर पाओगे। आपने किसी गर्म पैन को टच कर लिया, आपकी स्किन एक सेंस ऑर्गन है, वहां पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। वो रिसेप्टर्स न्यूरॉन के थ्रू मैसेज को भेजेंगे, सपोज आपकी स्पाइनल कॉर्ड मैसेज भेजेगी आपकी हाथ की मसल्स को टू विड्रॉ योर हैंड। सो व्हाट यू डू एट वंस, आप अपने हाथ को एकदम से विड्रॉ कर लेते हो, आप अपने हाथ को पीछे खींच लेते हो, ठीक है। या आपको जब सुई लगने वाली होती है तो आप ऐसे करते हो। तो आप किसी भी चीज पर रिस्पॉन्स शो कर रहे हो, तो वो रिस्पॉन्स एक मूवमेंट के फॉर्म में हो रहा है, और वो मूवमेंट किसकी वजह से आएगा? वो मूवमेंट मसल्स की मदद से आएगा। अब यहां ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट बात यह है, सेंस ऑर्गन से या रिसेप्टर्स से मैसेज जब हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जाता है, तो यहां पर जो न्यूरॉन्स रिस्पॉन्सिबल हैं, दे आर कॉल्ड एज सेंसरी न्यूरॉन्स, क्योंकि ये सेंस ऑर्गन से मैसेज को लेकर जा रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। ये न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास आ रहे हैं, तो जो भी चीज आ रही होती है उसको अपन कैसे लिखते हैं? एफरेंट न्यूरॉन्स। तो मैसेज जब पहुंच रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, तो किसकी मदद से पहुंच रहा है? सेंसरी न्यूरॉन्स की मदद से या फिर एफरेंट न्यूरॉन की मदद से। यहां से जब मैसेज जा रहा है, तो किसकी मदद से जा रहा है? ये जा रहा है मोटर न्यूरॉन की मदद से। किसकी मदद से जा रहा है? मोटर न्यूरॉन की मदद से जा रहा है। या फिर जो एग्जिट करता है उसको हम क्या कहते हैं? इफरेंट न्यूरॉन कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? इफरेंट न्यूरॉन कहते हैं। तो ये न्यूरॉन मैसेज लेकर जाता है इफेक्टर ऑर्गन के पास। ई से इफेक्टर, ई से इफरेंट, एम से मसल, एम से मोटर। इसीलिए यहां पर इसको क्या कहा गया? मोटर एंड प्लेट कहा गया, क्योंकि ये वो पॉइंट है जहां पर आपका मोटर न्यूरॉन जो है वो टर्मिनेट कर रहा है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज मोटर एंड प्लेट। आई होप माय पॉइंट इज एब्सोल्युटली क्लियर टू यू। एकदम चकाचक, ठीक है, वेरी गुड, समझ में आ गया यहां तक आई डोंट थिंक सो आपको कोई भी डाउट होगा। एब्सोल्युटली सब कुछ क्लियर है, वेरी गुड। प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। दिस पाथवे इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये जब अपन रिफ्लेक्स आर्क पढ़ेंगे, रिफ्लेक्स पाथवे पढ़ेंगे, तब भी ये पूरा आर्क आपको बहुत काम में आएगा। दिस इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। क्या समझ नहीं आया अंश? मैं वापस से समझाऊंगी बेटा, क्या प्रॉब्लम आई? आपके सेंस ऑर्गन्स ने मैसेज रिसीव किया, कोई सा भी, है ना। आपके आंख पर बहुत तेज लाइट मारी, आपने आंख बंद कर ली, ठीक। आपने कुछ बहुत डरावनी साउंड सुनी, आपने अपना कान बंद किया। आप कुछ बोलने वाले थे, आपने अपना मुंह बंद कर लिया। किसी भी चीज में मूवमेंट जब हो रहा है तो वो मूवमेंट इस पाथवे की मदद से होगा। योर सेंस ऑर्गन्स विल रिसीव द मैसेज विद द हेल्प ऑफ रिसेप्टर्स। आपके सेंस ऑर्गन्स पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं। ये रिसेप्टर्स मैसेज भेजेंगे आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स व्हिच आर कॉल्ड एज
सेंसरी न्यूरॉन्स और एफरेंट न्यूरॉन। ये न्यूरॉन्स मैसेज लेकर आते हैं, इसीलिए एफरेंट। सेंस ऑर्गन से आते हैं, इसीलिए सेंसरी। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मैसेज को इंटरप्रेट करेगा और आपको एक बिल्कुल सही जवाब भेजेगा। जवाब भेजेगा किसके पास? इफेक्टर ऑर्गन के पास। इफेक्टर ऑर्गन कौन होता है? मसल्स, राइट। मैसेज भेजा जाएगा मोटर न्यूरॉन से, एम से मोटर, एम से मसल, ई से इफेक्टर, ई से इफरेंट। तो मैसेज पहुंचेगा मोटर न्यूरॉन से और अकॉर्डिंगली आपकी मसल जो है वो काम करेगी। कौन सा नीट का पीवाईक्यू दिव्यांग भेज देना मुझे वापस टेलीग्राम पे। मैंने बोला था दिस इज नॉट इन आवर सिलेबस, ठीक है, ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट यहां पर जब मैं आपको रिफ्लेक्स आर्क बताऊंगी ना तब मैं आपको यहां पर समझा दूंगी, ठीक, समझा दूंगी मैं, ठीक। लास्ट स्लाइड। मोटर एंड प्लेट क्यों कहा गया इसको? बिकॉज यहां पर मोटर न्यूरॉन क्या कर रहा है? टर्मिनेट कर रहा है। सो दिस इज द मसल, दीज आर द रिसेप्टर्स एंड दिस इज कॉल्ड एज एनएमजे और इट इज कॉल्ड एज मोटर एंड प्लेट। ठीक, समझ गया? ठीक है, वेरी गुड। क्लियर? क्लियर? ओके, सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। यहां पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट क्लास में जब अपन मिलेंगे वील टॉक दैट हाउ दिस इलेक्ट्रिकल इंपल्स इज ट्रेवल्ड, सोडियम गेटेड चैनल, पोटेशियम गेटेड चैनल क्या होते हैं। सो नेक्स्ट क्लास जो भी अपनी है, टुडे इज व्हाट? टुडे इज थर्सडे। सो नेक्स्ट क्लास तो अब अपनी ट्यूसडे को आएगी। सो ट्यूसडे को जो क्लास होगी बच्चों, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पर मैं आपको ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स बताऊंगी। उस ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, काफी कंसेप्चुअल टॉपिक है, इजी है, पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, बट अपन कंफ्यूज नहीं रहेंगे, एकदम क्लैरिटी से उसको पढ़ेंगे। सो द नेक्स्ट टॉपिक वुड बी द ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स। वहीं से मैं आपको बहुत सारी चीजें क्लियर करूंगी। इस पार्ट के बाद जो चैप्टर बचता है वो एकदम थियोरेटिकल चैप्टर बचता है कि ब्रेन के क्या फंक्शंस है, स्पाइनल कॉर्ड के क्या फंक्शन है, एएनएस का क्या फंक्शन है, पीएनएस का क्या फंक्शन है, वो बिल्कुल बेसिक बात बचती है, फिर चैप्टर बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। बट नेक्स्ट क्लास जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें अपन ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कर लेना कर लेना। अच्छा, सैटरडे को जो मैराथन क्लास होगी उसका टाइमिंग्स में 10 o'clock से रख दूं, ठीक है। द टाइमिंग्स वुड बी फ्रॉम 10 और अपन उसमें डाइवर्सिटी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि प्लांट किंगडम तक अपन 3 लेक्चर्स में खत्म कर लें, 3 या 2 लेक्चर्स में अपन खत्म कर लें। 4-4 घंटे की क्लास, 2 ब्रेक दे दूंगी, रोना मत, ठीक। अग्री कर रहे हो मेरी इस बात से? अग्री कर रहे हो? 10 बजे से रखूं? नहीं, मैंने क्लोरोफिल नहीं पढ़ाया बेटा, प्लांट फिजियो अभी स्टार्ट नहीं हुई है, इसलिए मैंने अभी क्लोरोफिल नहीं पढ़ाया। फर्स्ट आई विल डील विद डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी काफी इंपॉर्टेंट है, तो 4-4 घंटे, 4.5 घंटे के 2 लेक्चर्स लूंगी, तो आई थिंक एनिमल किंगडम से पहले पहले तक का पढ़ा दूंगी, ठीक है। तो सैटरडे को मिलेंगे मैराथन क्लास के लिए, जिसमें डाइवर्सिटी स्टार्ट करेंगे। ट्यूसडे को मिलेंगे इस चैप्टर के लिए। यहां पर एनिमल फिजियो खत्म होने के बाद आई विल स्टार्ट विद प्लांट फिजियो, ठीक है। सैटरडे को 8 घंटे तो नहीं लूंगी, सैटरडे को 4 to 5 आवर्स लूंगी। आप हिम्मत रखना, आप बिल्कुल लास्ट में गिव अप मोड पे आ जाते हो, आप हिम्मत रखो, मैं तो पढ़ा दूंगी। सो आई विल स्टार्ट एट 10, तो 10 से लेकर 2 तक तो मानो ही मानो, 2 बजे तक तो पढ़ाऊंगी। तो 10, 11, 12, 1, 2, हाथ 4-5 घंटे की क्लास लूंगी, ठीक है। ठीक है, ठीक है, चलो मिलते हैं फिर अपन सैटरडे को मैराथन क्लास के लिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय, ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट।